हमारे पास यहाँ पे चालू होता है एसी वोल्टेज अप्लाइड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर ये इसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये एसी का सिंबल है और यहाँ पे दिया गया ये गोल गोल बनाया गया है। एक सेकंड में बता रहा हूँ। ये गोल गोल जो बनाया गया है इस तरह से, ये है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर क्या उसका आता है हमारे पास, इंडक्टर बनता कैसे है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्टर के लिए सबसे पहले, एक सेकंड, ये इंडक्टर हमारा इस तरह से रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है हमारा। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगता है कि इस डायरेक्शन में गया तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इधर से इधर की तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। फिर ये पीछे की तरफ से इस तरह से हमारा मूव करेगा। उसका ये रहता है हमारे इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये रहा बैटरी का जैसे कनेक्ट किए, और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे बल्ब अब नहीं जल रहा है क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। और जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन छूट गया तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। और धीरे धीरे ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है। उसका हम वापस आते हैं इस पे, उसमें बताया गया इंडक्टर हैज नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर के पास हमारे पास नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होता है। उसमें आया है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है, इंडक्टर के पास नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होता है। और वी और ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला आता है, ओमेगा इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू जीरो, ये हमें याद करना होगा। V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो एल यहाँ पे क्या हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाता है वी बाई एल इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी बाई एल। तो ये हमें याद करना होगा कि v क्या होता है। यहाँ पे देखिए v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, और l वैसे का वैसा ही है। तो इंटीग्रेशन लेंगे हम डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी टी का वी एम बाई एल, यहाँ पे वी एम बाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लीजिए साइन ओमेगा टी डी टी का। तो साइन ओमेगा टी डी टी का क्या होगा, साइन ओमेगा इसका क्या होता है, कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। क्योंकि जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, साइन एक सेकंड, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे उसी चीज को लिख दिया गया है कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे वी एल एल, और ओमेगा यहाँ पे आ गया तो ओमेगा प्लस सी हो जाता है, कांस्टेंट है जो सी से हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड मैं दिखाते हूँ। ये सी हो गया हमारे पास कांस्टेंट, इसका इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पे द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज डायमेंशन ऑफ current and in time independent. The integration constant has a dimension of current and is time independent होता है। both voltage and current oscillates with same phase and symmetric about zero। तो both voltage and current जो हुआ जैसे पहले हम दिखाया गया था, जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें इस तरह से हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो फिर करंट भी अगर मूव करेगा तो ये हमारा इसी तरह से मूव करेगा, जैसे ये इसके अंदर से गया ये इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, सही से बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारे पास करंट आ गया, और इसके बाद आता है हमारे पास ये इंडक्टेंस का। ये यहाँ पे सेम पॉइंट में मीट करेगा और यहाँ पे भी ये इस तरह से सेम पॉइंट मीट करेगा, इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा और पीछे भी आता रहेगा। तो उसके बाद आता है हमारे पास ये दिया गया है कि सेम फेज सेम जीरो पे आ जाता है उसके पास साइन ओमेगा टी इक्वल माइनस पाई बाई टी। ये फॉर्मूला है मैथ्स का, ये हमें याद करना होगा। साइन ओमेगा टी, जैसे साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस वहां पे साइन ए यहाँ पे डब्ल्यू बाई टी ले लिया गया और बी इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये याद करना है। और साइन पाई बाई टू का क्या होता है, वन। उसी तरह से ये इसके बाद का फॉर्मूला आता है, मानो इसके ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ पे दिया गया ये सारी फॉर्मूलेज हैं, ये हमें याद करने होंगे। ये एक्चुअली रिवीजन के लिए मैंने बस ऐसे ही लिख लिया था। साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी साइन पाई पाई इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो जीरो डिग्री इक्वल्स टू जीरो,
साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू वन, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू वन, कॉस पाई इक्वल्स टू -1, कॉस पाई बाई टू इक्वल्स टू 0। ये याद करना है हम लोगों को, ये चीज़ याद करना होगा। उसके बाद आता है आई इक्वल्स टू वी एम बाई लेमडा एल इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो जैसे वी एम का वी इक्वल्स टू लिखे हुए थे यहाँ पे, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हमारा यहाँ पे लिखा गया है आई के लिए भी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे कि वी बाई ओमेगा एल होता है, तो यहाँ पे ओमेगा एल ओम का यूनिट होता है ओम। जैसे कि इसका हो गया हमारे पास एम्पियर, वो वी एम वोल्टेज हो गया, तो इसका आ गया वोल्ट। तो इसी तरह से हमारे पास इसका आ गया, इसका आ गया ओम, इसका आ गया हमारे पास ओम। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ ओमेगा एल इज एन एंगुलर टू रेजिस्टेंस एंड इसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ओमेगा एल अलोंग्स अलोंग्स टू द रेजिस्टेंस। ये अलोंग्स है, एक सेकेंड, ये नहीं है, अलोंग्स है यहाँ पे। एक सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा अलोंग्स टू लिखा गया है। तो यहाँ पे आकर दी क्वांटिटी ऑफ ओमेगा एल इज अलोंग टू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास एक्सएल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सएल क्या देखिए, ओमेगा एल इक्वल्स टू, ये होता है हमारा एल का हेनरी, 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई, एफ से हो गया फ्रीक्वेंसी, आर से हेनरी। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू आ जाता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एल एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द करंट। तो यहाँ पे यही चीज दिया गया है, प्रोपोर्शनल होता है एल के और प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। और तो यहाँ पे इसका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो जाता है, इसका इसी को फॉर्मूला जो ऊपर पढ़े हुए थे उस तरह से डिवाइड करके। तो यहाँ पे v और i का ग्राफ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये क्या हो जाएगा, तो v का ग्राफ जैसे इस तरह से गया, तो i नीचे से आएगा कि ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, तो यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ये इस तरह से जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आके जाएगा, इस तरह से हमारा मूव होगा। ये ये हमारे पास ओमेगा टी है, एक सेकंड। हाँ, उसके बाद आता है हमारे पास करंट लैग्स बाय द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ये याद कर लेना, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू पी आई, P इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू आई एम वी एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो एवरेज पावर सप्लाई बाय द कंडक्टर ओवर द साइकिल इज जीरो। तो हमें याद करना है एवरेज पावर सप्लाई बाय द कंडक्टर ओवर द सर्कल इज जीरो। एवरेज पावर सप्लाई जो भी होता है हमारा कंडक्टर, जैसे कि ये ग्राफ था, इस वाला तो ऊपर नीचे है, तो ये इसका पार्ट यहाँ पे अगर जीरो ही हो जाता है। इक्वल्स यहाँ पे आता है P इक्वल्स टू आई एम वी एम साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे ये कट के आ जाता है वी एम आई एम बाई टू, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना रह गया है, ये चीज करवा लेंगे। उसके बाद कर लेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी एम एच, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसलिए मैंने लिख दिया, is connected to a source of 220 volt. Find the inductive resistance and the RMS current in the circuit if the frequency of source is 50 Hz। तो L इक्वल्स टू हो गया 25 mH, यहाँ पे इस चीज को लिख दिया V इक्वल्स टू 220 Hz, F इक्वल्स टू इतना। तो सबसे पहले हमें निकालना है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल।
तो 2 पाई f इंटू एल, तो 2 इंटू 22/7 इंटू एफ, यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 50 इंटू 25, तो इसको कैलकुलेशन करके आता है हमारे पास 7.85। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है v इक्वल्स, यहाँ पे निकालना है सेकंड क्वेश्चन, आरएमएस करंट। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 50 हर्ट्ज दिया रहेगा, तो v इक्वल्स टू आई एक्सएल होता है, आई आर लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्सएल दे दी है, सही चीज़ है। उसके बाद 220 वोल्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास एक्सएल जो वैल्यू आया हुआ 7.85, ये वाली 7.85। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, तो इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 28.025। तो यही है इसका आंसर, और एक आंसर हमारे पास ये वाला हो गया। थैंक यू।